नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। एक दुखद घटना से हम 4 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तरी सिक्किम में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। उत्तरी सिक्किम के जेमा इलाके में सेना का एक ट्रक दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें भारतीय सेना के 16 जाबाजों की जान चली गई। ये तस्वीरें आप उस दुर्घटनाग्रस्त एएलएस या उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की देख रहे हैं। 3 गाड़ियों का था ये काफिला और ये चट्टन के इलाके में से सुबह थांगू की ओर बढ़ रहा था और जेमा के निकट रास्ते में एक हेयरपिन बेंड पर यानी एक तीखे मोड़ पर जब ये ट्रक पहुंचा तो ड्राइवर संतुलन खो बैठा और ये ट्रक सीधा ढलान पर फिसल गया। सेना ने तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव अभियान शुरू तो किया। 4 जवानों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स जेसीओ समेत 13 जवानों की इस दुर्घटना में जान चली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्र इन जवानों की सेवा और समर्पण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। मृतक जवानों के परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई, वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उत्तरी सिक्किम का इलाका है। यह हम आपको मानचित्र के जरिए वो बहुत ही दुर्गम इलाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेमा उत्तरी सिक्किम का वो इलाका है। ये ट्रक थांगू का जो क्षेत्र है, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत तिब्बत वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत निकट का ये इलाका है और वहां से ये ट्रक लौट रहा था जवानों को लेकर। ये छुट्टी पर ये जवान जा रहे थे, तभी दुर्भाग्यवश ये दुर्घटना हुई। और मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं, पूर्वी कमान में भी आपने बात की, क्या जानकारी निकल कर आ पाई है? गौरव, बहुत ही दुखद, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है और सुबह का टाइम बताया जा रहा है, सुबह का वक्त बताया जा रहा है जब ये कॉन्वॉय, ये काफिला आर्मी का निकला था और जिस तरह से आपने बताया छुट्टी के लिए जा रहा था। 3 ट्रक इस काफिले में शामिल थे और जिनमें से एक ट्रक, जैसे कि आपने बताया कि जो ये पूरा रास्ता है चट्टन से लेकर थांगू तक का, उसमें कई सारे ऐसे मोड़ हैं जो काफी ज्यादा तीखे हैं, जिन पे हालांकि आर्मी के ट्रक्स रोजाना जाया करते हैं। काफी रिस्क लेकर वहां पर हमारी फोर्सेस तैनात रहती है और वहां पर ऐसे ही एक हेयरपिन टर्न लेते वक्त ये हादसा हुआ जब वो ट्रक फिसल कर एक खाई जैसे क्षेत्र में जाकर गिरा है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे एक चीज साफ है गौरव की जो ट्रक था उसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं, यानी कि इससे साफ एक चीज होती है कि काफी ऊंचाई से ये ट्रक गिरा है, जिसकी वजह से हमारे 16 जवानों की वीरगति की प्राप्ति हुई है, जिनमें से 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स भी थे। 4 जवान जो थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, उन्हें एयरलिफ्ट करके वहां से पास के बेस हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उन 4 जवानों की जो स्थिति है वो भी काफी नाजुक है। उनको बेस्ट से भी बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा वहां पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सबकी उम्मीद इसी बात पर टिकी हुई है कि जितना भी जल्दी हो सके इन 4 जवानों की कम से कम रिकवरी हो, क्योंकि 16 जवान हम पहले ही खो चुके हैं आज के दिन। काफी एक तरह से बात की जाए पूरे की जी, दर्दपूर्ण ये हादसा हुआ है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है और एक तरह से इन्वेस्टिगेशन भी इस पूरे मामले में होगी कि क्या ऐसा गलत हुआ कि ट्रक स्किड हो गया, क्योंकि काफी प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं आर्मी के जो रोज इन कठिन रास्तों से होकर गुजरते हैं। अच्छा अक्षय, ये बताइए कि उत्तरी सिक्किम का ये इलाका वास्तविक नियंत्रण रेखा से बहुत दूर नहीं है। इस इलाके में जिन ड्राइवर्स को तैनात किया जाता है उनका प्रशिक्षण, गाड़ियों का रखरखाव, क्या इस पर भी अब प्रश्न उठेंगे या इसे एक हादसे के रूप में देखा जाएगा? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश हुआ है, इस तरह की भी खबर आई है।
गौरव, हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह के कोई हादसे होते हैं, और ये तो एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, बेहद दर्द, काफी ज्यादा लोग इस हादसे को लेकर पीड़ा में हैं। तो ऐसा कोई भी हादसा होता है तो आर्मी की तरफ से हर एक एंगल को तलाशा जाता है, हर एक एंगल को प्रोब किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जानने के लिए कि आखिर हादसा हुआ कैसे। और उससे भी जरूरी ये चीज रहती है कि आगे भविष्य में कभी इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। तो जब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रक स्किड कैसे हुआ, क्या ट्रक के अंदर कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, या फिर जो ड्राइवर थे उनकी तरफ से कोई कंट्रोल जो होता है, एक तरह से ट्रक का कंट्रोल, वो हाथ से निकल गया। हादसा होने का कारण है उसकी हर तरह से जांच की जाएगी, एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। और बात आपने ठीक कहा, सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पूरे मामले में की जाएगी कि क्या रखरखाव में कोई चूक हुई जिसकी वजह से हादसा हुआ, जिसकी वजह से 16 हमारे देश के जवानों ने जान दी। क्योंकि रक्षा मंत्री ने खुद इसके ऊपर बयान दिया है, उन्होंने खुद कहा है कि हम कृतज्ञ हैं इन सभी जवानों के परिवारों के लिए, क्योंकि ये लोग हैं जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, वहां पर दिन रात वहां पर चौकन्ने रहकर सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि हम लोग चैन से जी पाए। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ है जिसमें 16 जवानों की वीरगति की प्राप्ति हुई है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पूरे बेहद ही कठिन ये इलाका है, जैसा पक्षे बिल्कुल सही बता रहे हैं। 14,000 15,000 फीट की ऊंचाइयां यहां पर है समुद्र तल से, और ये भारत तिब्बत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है। यानी ये हिमालय का अंत और उसके बाद जो तिब्बत का पठार है वो शुरू हो जाता है इस हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड में। उत्तरी सिक्किम बेहद संवेदनशील इलाका भी है।